जौरा ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सिकरवार पर विरोधियों के द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप को लेकर उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो अनपढ़ और अशिक्षित लोग हैं। उनकी ओछी मानसिकता है। इन जैसे लोगों पर मानहानि का दावा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग एक राजनीतिक परिवार से आते हैं तो इनकी सोच यह है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं अपनी पत्नी के साथ मीटिंगों में इसलिए जाता हूँ क्योंकि जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वही लोग कई बार मीटिंगों में हथियार लेकर आते हैं, जिनका कई बार वीडियो भी हथियारों के साथ वायरल हुआ था। मुझे कृषि मंत्री एंदल सिंह कसाना के जनप्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है और मेरे पास कलेक्टर महोदय के द्वारा दिया गया अनुमति पत्र भी है। वैसे आपने एक आरोप लगाया है जी कि जनपद अध्यक्ष जो महिला हैं उनकी जगह आप मीटिंग लेते हैं, आप संचालित करते हैं, कोई भी अधिकारी की मीटिंग है वो भी आप संचालित करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो मुझे बड़ा खेद है कि आरोप लगाने वाले शिक्षित नहीं है और हमारे संविधान में एक प्रोविजनल होना चाहिए कि जो आरोप ये लगाते हैं इन पर सीधा मानहानि का दावा होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन तो इन्होंने ली नहीं बेचारों ने। सिर्फ इनको एक पैतृक और एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं कि राजनीतिक परिवार है तो हमसे कोई कुछ करेगा नहीं, कुछ भी आरोप लगा दो। मैं अगर किसी भी मीटिंग में गया हूं, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, मैं माननीय कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना जी के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया हूं और मेरे पास कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमति प्रदान किया हुआ और उन्होंने मुझको लीगल अथॉरिटी दी मीटिंगों में जाने की। उस बेस पे मैं मीटिंग में जाता रहा हूं और गया हूं। और रही बात, मैं तो अथॉरिटी के रूप में भी ना जाऊं, पर ये लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, जो ये लोग दिखाते हैं कि सन 1990 के से हम राजनीति करते आ रहे हैं, इनको ये बात हजम नहीं हो रही कि एक सामान्य वर्ग से आया हुआ व्यक्ति कैसे इन लोगों को हरा के और जनपद अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा है। इनकी खुद की भाभी महापौर है ग्वालियर से। अब मैं चैलेंज करता हूं आपके उसके माध्यम से कि वो आए और कितनी जानकारी दे सकती हैं वो। उस महापौर के पद को कौन संचालित कर रहा है, पर मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहता क्योंकि इनका और मेरे लेवल में अंतर मैं समझता हूँ, क्योंकि ये कोई पीएससी क्वालिफाई करके यहाँ नहीं आए सकता। मैं इनको समाज ने और जनता ने ही बिठाला है। इनके पास जो भी देन है वो समाज की और जनता की है, पर ये इनकी शिक्षा का अभाव है, छोटी सोच का इनका कारण है कि ये किसी को गिराने के लिए। भाई आप एक तरफ छत्री महासभा की मंचों पर संचालित करते हो, दूसरी तरफ आपके छत्री समाज की कोई महिला अध्यक्ष है तो वहां आप उसको मीटिंग ना लेने दे रहे हो। पति से आपको यही तो दिक्कत हो रही है। प्रतिनिधि के रूप में जा रहा हूँ कि हम गुंडागर्दी नहीं कर पा रहे हैं वहां। तो इतना ही सा है मेरा कहना, बाकी सभी समझदार हैं आप लोग। आप पर दूसरा आरोप ये है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, पैसा गबन का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा गमन, वही मैंने आपसे कहा कि शिक्षा का अभाव। अगर कम से कम गवर्नमेंट एक नॉर्म्स निकाल दे कि ये इस पद के लिए इतनी एजुकेशन अनिवार्य है, तो ऐसे आरोप ही ना लगे। जनपद अध्यक्ष को तो कोई पावर ही नहीं है, वित्तीय पावर नहीं है जनपद अध्यक्ष को कि वो पहले की बात तो पैसा निकाल सकता है। हमारे द्वारा मीटिंग का आयोजन सदन बुलाया जाता है, उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करती है और कार्य योजना बनती है। ग्राम पंचायतों को पैसा दिया जाता है। जिन जिन ग्राम पंचायतों को पैसा दिया गया मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ये तो उसमें क्या करेंगे। मैं छड़े ग्राम पंचायत के सिकरवारों से कहना चाहता हूँ कि देख लो, आप जिनके साथ जाते हो छतरी होने के नाते आप कमर तक की कीचड़ में रहते थे, और जहां मैंने आपको 50 साल आप रहे होगे, जो मैंने आपके यहाँ अपनी निधि से काम कराया है तो आपके लिए शिकायत की जा रही है मेरी। बिंडवा देवगढ़ में मैंने काम दिया है तो वहां शिकायत की जा रही है। नंदपुरा में सीसी कराई है तो वो शिकायत की जा रही है। मैंने ज्यादातर तो नरेला में, जाटव बस्ती में, और ज्यादातर तो ये जो पंचायत बता रहे हैं उनमें ठाकरों की पंचायत है जिनके बल पे ये राजनीति करते हैं और उन्हीं का ये विरोध कर रहे हैं। ये विकास के विरोधी हैं कुल मिला के। हमारी सरकार माननीय मोदी जी के और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, उनका तो यही है कि विकास को प्रथम दृष्टि पर रखना। पर ये कांग्रेसी लोग हैं, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, इनका ये अवरोध फैलाना है कैसे भी करके। इनका एक आरोप ये भी लगाया आप पर कि आपने सिर्फ 10 जनपद पंचायतों के अंदर काम कराया है, विकास का जो भी है, लेकिन कुछ जो पंचायत हैं उनमें आपका सौतेला व्यवहार रहता है, उसमें कोई काम नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय भाई साहब, हम तो उनको आदर आदर से कहेंगे, सत्यपाल सिंह सिकरवार विधायक रहे, जो मैं जब सरपंच बना 15 में तो उन्होंने मुझे अपने कार्यालय पे बुला के और मेरी पेपर में निकलवाया था कि हमारे समाज का व्यक्ति एमटेक करने के बाद सरपंच बना है, तो हमको बड़ी खुशी की बात है ये है वो है। तो अभी ऐसे आरोप उनके भाई हम पे लगा रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आज वो व्यक्ति सरपंच से जनपद अध्यक्ष के पद पे आ गया तो आपको बुरा लगने लगा
कि आप यही चाहते हैं कि आपका समाज का व्यक्ति कोई सरपंच से ऊपर ना बढ़े। वो आरोप इसलिए निराधार है कि माननीय सत्यपाल सिंह जी जब विधायक रहे होंगे तो 110 पंचायतें या 120 पंचायतें सुमावली में आती है। क्या उन्होंने अपनी निधि सभी 120 पंचायतों में दी है? मैं उनसे ये जानकारी लेना चाहता हूं कि उन्होंने सभी जगह दिया है। गजराज सिंह जी दादा विधायक रहे तो उन्होंने दादा ने क्या अपनी निधि सारी पंचायतों में दी है? निधि होती ही कितनी है? हमारी 1 करोड़ की निधि होती है, उसमें आप क्या सब पंचायतों में कैसे दे सकते हो? अभी सिर्फ हमारी 2 कार्य योजना की राशि भी नहीं निकली है। तो जो मेरे लोग या मेरे से संपर्क में हैं या जिन्होंने हमारे साथ जनपद में अच्छा काम कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं और उनकी पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं, वहां मैंने दी है। इसमें सौतेला और सगा जैसा तो मुझे कुछ नहीं है। जैसे अभी सिंधिया जी ने भी कहा था कि जो भी महिला हैं, अध्यक्ष हैं या सरपंच हैं, वो अपना कार्यभार संभालेंगी, और अभी जो वर्तमान कलेक्टर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात रखी थी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल उनके माननीय सिंधिया जी के माननीय हमारे श्रीमान कलेक्टर महोदय के विचारों से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं। मेरा कहना यही है कि किसी को जरूरत ही ना पड़े। हम एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम ये भूल जाते हैं कि इन जो गुंडा वाली जो ताकतें हैं इन पे अंकुश लगाएंगे हम तभी तो हो पाएगा। लास्ट ईयर हमने मीटिंग की थी, हमारे मीटिंग के वीडियो वगैरह सब आपके चैनलों पे भी चले हैं और आप चाहे श्रीमान कलेक्टर महोदय हो, श्रीमान सिंधिया जी हो, आप सभी को वीडियो दिखा सकते हो कि बंदूकें ले लेके हथियार वाले लोग अंदर घुसाते हैं। एक महिला को आप जो महिला ने घर से निकलना ही शुरू किया है, राजनीति में प्रवेश ही किया है, तो वो काम पढ़ी लिखी है, काम तो कर सकती है पर गुंडों से थोड़ी लड़ सकती है। आपको गुंडों पे तो प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। हमारा एक जनपद सदस्य है, वो अभी फरार में चल रहा है और ऐसे एक जनपद 2 सदस्य हमारे यहाँ भी थे जिन हमारा 12 और 13 का बहुमत था। उसमें से एक है हमारा सदस्य, वो क्रिमिनल है बहुत बड़ा, महिलाओं के शोषण के उसके वीडियो हैं और वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वो हमारे यहाँ से चला गया है हाल फिलहाल वो सदस्य। तो ये लोग भब्बड़ करते हैं वहां जाके, वो वीडियो रिस्टोर हो जाएगा तो मैं आपको दूंगा तो आप देखोगे कि कैसे कैसे लोग हैं ये। अब इनके साथ मीटिंग एक महिला बैठ के या तो प्रशासकीय और पुलिस की व्यवस्था में कर सकती है, अकेले बैठ के तो कर ही नहीं सकती है।